नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, तथ्य और सत्य को झुठलाने का प्रयास। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच अदालती शतरंज आज़ादी के एक दशक पहले से चला आ रहा है। दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स ने 1936 में वाराणसी की अदालत में याचिका दायर करके दावा किया था कि ज्ञानवापी के इर्द गिर्द की ज़मीन भी वक्फ की है। वाराणसी की अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कराए गए मंदिर के स्थान पर बनी है। अगले साल वही याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई और वहाँ भी उसे वही बातें दोहराते हुए खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1991 में अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान काशी विश्वनाथ परिसर के 5 पुजारियों ने अपनी और स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से वाराणसी की अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर उसकी ज़मीन विश्वनाथ मंदिर को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों को हटाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मस्जिद में दबा हुआ है। भगवान विश्वेश्वर और 5 पुजारियों की याचिका पर 6 साल के इंतजार के बाद सन 1997 में सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के चलते इस पर विचार जारी नहीं रखा जा सकता। इस अधिनियम को राम जन्मभूमि आंदोलन के फलस्वरूप उठ रही धार्मिक स्थलों में बदलाव की मांगों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के पहले से 2 अदालतों में होने के कारण राम जन्मभूमि विवाद को इससे बाहर रखा गया। इसी को देखते हुए पुजारियों ने भी अपनी पुनर्विचार याचिकाओं में दलील दी कि ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार और प्राचीन द्वार पर आज़ादी से पहले से ही गणेश माता, श्रृंगार गौरी और हनुमान जी की पूजा होती आई है, इसलिए उपासना स्थल अधिनियम उनकी याचिका पर लागू नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की दलील थी कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर पर नहीं बल्कि उसके बगल में बनाई गई है और अकबर के ज़माने की है, इसीलिए उपासना स्थल अधिनियम के तहत पुजारियों की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने सारी पुनर्विचार याचिकाओं को इकट्ठा कर दीवानी अदालत के पास विचार के लिए भेजा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वार खटखटा लिए, जहां अदालती सुनवाई पर स्टे लगा दिया गया, जो 22 साल तक चला। नवंबर सन 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के राम मंदिर निर्माण के निर्णय के बाद ऐसा लगा था कि धार्मिक स्थलों को लेकर अदालतों में चल रहे विवाद ठंडे पड़ जाएंगे, परंतु इस निर्णय के 1 महीने बाद ही पहले ज्ञानवापी मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वे कराने की याचिका दायर की गई। कुछ महीनों बाद 1991 से लंबित चली आ रही पुजारियों की याचिका को खुलवाया गया। 1 साल बाद 5 महिलाओं ने मस्जिद की पिछली दीवार पर जाकर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए याचिका दायर की और मार्च 2021 में उपासना स्थल अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में 2 चुनौतियां मिली। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में इसे आक्रमणकारियों के धार्मिक स्थल विध्वंस के कृत्यों को वैधता प्रदान करने वाला और प्रभावित धर्मावलंबियों के पूजा स्थलों की बहाली के अधिकारों का हनन करने वाला बताया। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में इसे मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाने के निजी अधिकार पर रोक लगाने वाला बताया। इस अदालती पृष्ठभूमि में वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक 5 सदस्यीय
दल की निगरानी में ज्ञानवापी परिसर का वीडियो सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष की चुनौतियों और आपत्तियों के बावजूद सर्वेक्षण हुआ और वजूखाने में शिवलिंग जैसी चीज मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने विशेश्वर ज्योतिर्लिंग बताकर उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने उसे वजूखाने के पानी को साफ रखने वाला फव्वारा बताकर कार्बन डेटिंग का विरोध किया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद हिंदू याचिकाओं को खारिज तो नहीं करा पाई, पर उसने सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर वाराणसी उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों में तरह तरह के सवाल उठाकर कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण को रुकवा लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब सर्वेक्षण जारी रखने का आदेश दे दिया है, परंतु संभव है कि मुस्लिम पक्ष इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे और यदि सर्वेक्षण से सिद्ध भी हो जाए कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई थी, तो भी संभव है कि मुस्लिम पक्ष पुरातत्व सर्वेक्षण की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दे, क्योंकि उसकी दलील रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के बजाय वक्फ की जमीन पर बनी है। वह लगभग 1000 साल पुरानी है और उसे हटाने पर याचिकाओं पर विचार करना उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन है। ज्ञानवापी विवाद में जिस तरह की हठधर्मिता से साध्यों को नकारा जा रहा है, उसे देखकर जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है, भविष्य उसी के हाथों में होता है जिसके हाथों में अतीत है। यह न्याय की नहीं, इतिहास पर नियंत्रण रखने की जद्दोजहद है। ज्ञानवापी परिसर के पूरे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिना भी यदि मस्जिद की पिछली दीवार के स्थापत्य और उसी बीचों बीच मस्जिद के मध्य गुंबद के नीचे बने बंद द्वार को ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह हिंदू मंदिर की ही सामने की दीवार और उसका प्रवेश द्वार है। इस द्वार और दीवार को छोड़कर मस्जिद की बाकी सारी दीवारें और गुंबद एकदम सपाट है। मस्जिद के निर्माण के समय की तोड़फोड़ और 350 साल की अवहेलना की वजह से यह दीवार अब जीर्ण हो चुकी है। ईसाई पर्यटक और लेखक एडविन ग्रिफ्स ने अपनी पुस्तक काशी द सिटी इल्ट्रियस में लिखा है कि पूरे बनारस में स्थापत्य का इस भगवाशेष दीवार से बेहतर नमूना नहीं मिलता। यह विडंबना की बात है कि अंगकोरवाट जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का संरक्षण करने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने ही देश के प्राचीनतम और पवित्रम शहर के 500 साल पुराने और शायद सबसे प्रसिद्ध मंदिर के विध्वंस से बची बाहरी दीवार और प्रवेश द्वार का संरक्षण करने में असमर्थ है। वाराणसी अदालत के सन 1936 के और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सन 1937 के निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि यह मस्जिद प्राचीन मंदिर की जगह बनाई गई थी। मंदिर की दीवार को तोड़ने के बजाय किबला या मस्जिद के पीछे की दीवार बनाकर संभवतः इसलिए रखा गया ताकि यह हिंदुओं के लिए चेतावनी का काम करती रहे। औरंगजेब के ज़माने इतिहासकार साकी मुस्ताद खान की प्रसिद्ध पुस्तक मसआसिर ए आलमगीरी में औरंगजेब का वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ने का वह फरमान मौजूद है, जो 8 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था, और उसके दरबार का 2 जून 1669 का वह रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसमें फरमान पर अमल होने की जानकारी दी गई थी। साकी मुस्ताद खान औरंगजेब के दरबारी नहीं थे, इसीलिए औरंगजेब के शासनकाल के बारे में उनकी बातों को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवश अध्ययन किया था और उनके लिथोग्राफ और नक्शे भी बनाए थे, जिनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मस्जिद के तहखाने में प्राचीन मंदिर से निकली प्रतिमाओं और प्रतीकों के भगवान शेष रखे हैं। मस्जिद के वीडियो सर्वेक्षण से उनकी बातों की पुष्टि हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद की पिछली दीवार का स्थापत्य नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर की बाहरी दीवार जैसा है, जो सिद्ध करता है कि यह अकबर के ज़माने में बनाया गया विश्वेश्वर मंदिर था।
जिसे राजा मान सिंह की सहायता से टोडरमल ने मराठी मूल के पंडित नारायण भट्ट के निर्देश में बनवाया था। इस मंदिर का वर्णन 1632 में काशी की यात्रा पर आए अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में किया है। पीटर की पुस्तक में एक रेखा चित्र भी है जिसमें कतार में खड़े भक्तगणों को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते दिखाया गया है। पर सवाल उठता है कि इस मंदिर से पहले इस स्थान पर क्या था और मंदिर यहाँ नहीं था तो फिर कहाँ था। इसका सप्रमाण उत्तर दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1447 में जौनपुर के महमूद शाह सर्की ने विश्वेश्वर मंदिर का विध्वंस किया था, जो यहीं पर था। सर्की के हमले के बाद खंडहर में ही पूजा होती रही और शायद एक पाठशाला भी चलती थी, जिसे 1494 में सिकंदर लोधी ने हमला करके पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वाराणसी के मंदिर हिंदू विद्या और श्रद्धा का प्रबल केंद्र होने के कारण विशेष रूप से इस्लामी आक्रांताओं के निशाने पर रखते थे। मंदिरों पर हमलों की शुरुआत सन 1194 में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले से हुई, जिसने कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद वाराणसी के सैकड़ों मंदिर लूटकर मिट्टी में मिला दिए और विश्वेश्वर मंदिर की जगह रजिया मस्जिद खड़ी कर दी थी। इस हमले का विवरण इतिहासकार हसन निजामी की किताब ताज उल माआसिर में है। रजिया की मस्जिद वर्तमान विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से पूर्वोत्तर में लगभग 200 मीटर दूर एक ऊंचे स्थान पर है और उसके बगल में अविमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। सन 1669 के औरंगजेब के फरमान पर ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बन जाने के बाद मराठा राजाओं ने बगल की जमीन पर मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। एक सदी बीत जाने और मुस्लिम शासन कमजोर पड़ जाने के बाद 1785 में अहिल्याबाई होलकर ज्ञानवापी मस्जिद के बगल की जमीन पर काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर बनवाने और उसमें वर्तमान शिवलिंग की स्थापना कराने में सफल हो पाई। हमले विध्वंस और पुनर्निर्माण के इस चक्र में वाराणसी के दोनों प्राचीन शिवलिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और अविमुक्तेश्वर लापता हो गए और काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर का स्थान कहाँ था यह तय कर पाना भी कठिन हो गया। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख 12वीं सदी के धर्मशास्त्र कृत्य कल्पतरु और वामन पुराण के वाराणसी महात्मा से मिलना शुरू हो जाता है। 6वीं से 12वीं शताब्दी के स्कंद महापुराण के काशी खंड के 33वें अध्याय की कथा के अनुसार भगवान शिव काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसका जल अभिषेक करने के लिए उन्होंने ज्योतिर्लिंग के दक्षिण की भूमि को अपने त्रिशूल से खोदकर जलधारा निकाली, जिसे ज्ञानवापी तीर्थ या ज्ञान की बावड़ी का नाम दिया। उन्होंने काशी में हमेशा उपस्थित रहने का आशीर्वचन दिया, जिसकी वजह से काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। कथा से स्पष्ट है कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और अविमुक्तेश्वर लिंग के बाद काशी का तीसरा सबसे प्रबल और पवित्र यदि कुछ है तो वह ज्ञानवापी तीर्थ है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार ज्ञानवापी के पीठ मंदिर की पश्चिमी दीवार ज्ञानवापी के ठीक उत्तर दिशा में है और रजिया की मस्जिद भी उत्तर में ही है, जिससे सिद्ध होता है कि जिस भूमि पर मस्जिद खड़ी है वही विश्वेश्वर मंदिर की आदि भूमि रही है। नंदी की स्थापना भले नेपाल नरेश के बाद में कराई गई हो, परंतु ज्ञानवापी आदि मंदिर के समय से जहाँ था वही है। गंगा समेत 3 नदियों से घिरे क्षेत्र में जल अभिषेक के लिए वापी या बावड़ी खोदकर नया तीर्थ बनाने और गंगा जल के बजाय उसी से अभिषेक करने का निर्देश देने के पीछे शिव का कुछ तो प्रयोजन रहा होगा। यह अफसोस की बात है कि ज्ञानवापी को साफ कराकर उसी के जल से विश्वनाथ का जल अभिषेक करने के बजाय गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा है। स्कंद पुराण की माने तो काशी के अविमुक्त क्षेत्र में ज्ञानवापी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, गंगा भी नहीं।
स्वयं शिव के त्रिशूल से बने और 1000 साल से भी पुराने तीर्थ से बड़ा पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का स्मारक क्या होगा? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।